हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मंडे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। एनालिसिस को पूरा देखिएगा, लेवल्स डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे का ये जो दिन था, हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि जो डिस्कशन था उसी हिसाब से ट्रेड प्लान किए गए। लेकिन फ्राइडे एक वोलेटाइल डे था और आपको पता है डेली वैसे 1 से 2 ट्रेड ही होते हैं, लेकिन 3 ट्रेड प्लान किए फ्राइडे के दिन और तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कहाँ पे ट्रेड लिए, सो दैट आपको पता भी चलना चाहिए कि कैसे क्या प्लानिंग हुई थी इंट्राडे में, राइट। जैसा कि देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था थर्सडे, हमने क्लियर देखा था फ्राइडे के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी रैली पहले हो चुकी थी कि बाइंग ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग के बाद इन लेवल्स के आसपास मैंने बाइंग की और एक छोटा सा मूव कैच किया। यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया और यहाँ पे टारगेट मैंने बताया भी था। देखिए ये जो तीनों ट्रेड लिए ना, वो स्टूडेंट ग्रुप में तीनों ट्रेड शेयर किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा कैसे मैंने प्लान किए थे। देखिए यहाँ पे गैप क्रिएट थी, यहाँ से मार्केट गैप डाउन हुआ था, राइट। अब इतने ऊपर आया तो यहाँ मैंने ट्रेड इसलिए प्लान किया क्योंकि मेरा व्यू था कि ये गैप यहाँ पे फिल हो जाएगी। यहाँ पे गैप थी, ये फिल हो जाएगी। अब सीधा अगर मार्क करोगे तो ये गैप यहाँ पे आ जाते हैं 23,820 के आसपास। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया क्योंकि मेरा व्यू था कि ये गैप फिल होगी, ठीक है। तो पहला ट्रेड यहाँ पे लिया, गैप फिल हो गई, यहाँ इन लेवल्स के आसपास बुक किया, क्योंकि गैप फिलिंग मतलब ये लेवल रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करती है और आपको देखने को भी मिलेगा रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ मैंने सेलिंग नहीं की। रीज़न ये था क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग था, मुझे यहाँ सेलिंग इतने ऊपर करनी नहीं थी। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट बनाया। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे सपोर्ट बनाया। देखिए इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट बना रहा था, तो मेरा व्यू था कि यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। मार्केट थोड़ा नीचे भी आया था, लेकिन यहाँ से मेरा व्यू था कि कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा ही। मार्केट ने यहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा व्यू था ये हाई वगैरह टेस्ट होना चाहिए, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो ट्रेड यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, बुक नहीं किया, मैंने ट्रेल कर दिया था। तो इसमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, तो ये सेकंड ट्रेड इतना खास नहीं था। फर्स्ट ट्रेड में छोटा प्रॉफिट हुआ, थर्ड ट्रेड में अच्छा बड़ा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जैसे ही मार्केट दिखा कि हाँ ऊपर नहीं जा रहा है, एक ब्रेकआउट होके फेल हुआ है, तो मैंने लगभग जब वीकनेस दिखी यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया डाउन साइड का। ये ट्रेड था और ये यहाँ से एक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, तो इसमें मुझे एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो ये थर्ड ट्रेड में थोड़ा सा बिग प्रॉफिट हुआ है। दिखाता हूँ आपको ये तीनों ट्रेड कब लिए थे, आपको टाइमिंग के साथ दिख जाएंगे। देख सकते हो आप लोग, आज की डेट है ये 15, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्लियर पहला ट्रेड बताया था कि ये 820 लेवल ब्रेक हो सकती है, यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था ये पहला ट्रेड। सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया था, आप देख सकते हो ब्रेकआउट पे, ठीक है। और आपको पता है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा नीचे भी आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन इसमें मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, तो इतना बड़ा कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाया। थर्ड ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थर्ड ट्रेड यहाँ पे, क्योंकि जैसे मार्केट में ब्रेकआउट फेल हुआ, मेरा व्यू बन गया था कि अब यहाँ से ब्रेकडाउन देगा इस लेवल का, और मैंने यहाँ शेयर कर दिया था। और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी यहाँ पे। देखिए यहाँ हमने प्लान किया और यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल्स बनी, तो इसमें थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ। देखिए जो भी ट्रेड लेता हूँ, आपको पता है मैं डेली शेयर कर देता हूँ लाइव मार्केट में। जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तभी शेयर करता हूँ, सो दैट स्टूडेंट को लाइव मार्केट में लर्निंग मिले, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में वही सिखाया जाता है कैसे क्या सेटअप्स फाइंड करना है, कैसे बड़े टारगेट्स प्लान करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में ऐड किया गया है, क्योंकि आप अगर मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो तो स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, सो दैट लाइव मार्केट में आप लर्न कर सको। देखिए जेन्युइनली अगर किसी को सीखना वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, अदरवाइज आपको वीडियो से तो बहुत सारी लर्निंग मिलती है, ठीक, राइट। अब देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड प्लान करना है मंडे। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर तो देखिए, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मार्केट ऐसी लेवल पे है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ से अब क्या होगा, तो ये मैं बताऊंगा आपको मंडे के ओपनिंग में ही, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैंने सारी पोजीशन जो है क्लोज कर दिया, आपको बताता हूँ मैंने क्यों क्लोज की। यहाँ पे मार्केट ऐसी लेवल पे क्लोज हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। देखिए क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था, आपको पता है। यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, अच्छा खासा ऊपर हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ फ्राइडे के दिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बना। इसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, आपको पता है। हाई बना, उसके बाद लो बना और नीचे क्लोजिंग दी, एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी पैटर्न है। मतलब ये तो एक वीक पैटर्न है, राइट। उसके हिसाब से तो अब मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, 23,630 का सपोर्ट भी है।
तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। मैंने आज मेरी पोजीशन जो पुट की थी वो मैंने 3:28 तक यहाँ पे होल्ड की कि मेरा व्यू था कि अगर ये 630 के 23,630 के अगर नीचे नीचे या फिर इन लेवल्स के आसपास भी ऐसी क्लोजिंग देता तो मैं क्लियरली वो पोजीशन भी होल्ड करता और मेरा सेलिंग का व्यू भी रहता मंडे। लेकिन मार्केट ने लास्ट में जो ग्रीन कैंडल बनाई ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी। अब हो क्या गया है कि देखिए, अगर ये सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होता है या गैप अप होता है तो सस्टेन के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ये नीचे ओपन होता है तो जाके सेलिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा देखिए, अगर व्यू बनाना था हमें तो मार्केट की क्लोजिंग एक तो यहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ अगर होती तो मैं बुलिश आपको बताता कि हाँ मंडे बुलिश ही जाना है, या फिर अगर वीकनेस के साथ ऐसी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग होती तो बियरिश। लेकिन ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है तो अब मंडे की ओपनिंग ही हमें ट्रेड दे सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। तो अब ट्रेड कैसे प्लान करना है देखिए, उसके लिए क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं एक डायरेक्शन क्यों नहीं बताते आप। देखिए, मैं अक्सर आपको 80%, 70%, 80% टाइम सिंगल डायरेक्शन बताता हूँ क्योंकि मार्केट वैसी क्लोजिंग देता है। बुलिश क्लोजिंग मिलती है तो क्लियर रहता है कि हाँ अब नेक्स्ट डे बाइंग करनी है, या बियरिश क्लोजिंग में या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग पे हम सेलिंग करते हैं। लेकिन मार्केट जब ऐसी क्लोजिंग देता है तो मैं या फिर कोई भी आपको ऐसी डायरेक्शन नहीं बता सकता क्योंकि प्राइस एक्शन ही हमें क्लियर नहीं कर रहा है डायरेक्शन। वो अब आगे का जो मूव होगा वो क्लियर करेगा। तो देखिए कैसे प्लान करना है यहाँ पे, सिंपल समझिए। ये लेवल मार्क करके रखिए 23,630। अगर मार्केट 630 के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो यार सस्टेन कर पाता है, या फिर मान लो छोटा मोटा गैप अप भी हो गया और सस्टेन कर पाया, क्लियर है सपोर्ट के ऊपर है, सस्टेन अगर कर पाया, जो भी ब्रेकआउट जहाँ पे भी बनेगा मैं कॉल साइड जाने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है फिर ये अगेन मोमेंटम कंटिन्यू होगा। एक इनिशियल 1:3 का तो मेरा टारगेट रहेगा, जैसे ही मार्केट इन हाइस को ब्रेक करेगा और मैं होल्ड करूंगा बड़े टारगेट्स के लिए। ठीक है, सिंपल सा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप भी होता है तो भी बुलिश ही हूँ, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट्स आएगा तभी ट्रेड प्लान करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, सिंपल है 23,630 के नीचे नीचे अगर आता है या फिर गैप डाउन भी होता है इसके नीचे तो सस्टेन कर पाता है, ब्रेकडाउन्स आते सेलिंग कर सकते। लेकिन मैं पूरी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि सेलिंग का हाई कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिल रहा है, देखिए इन लेवल्स के पास। अगर मार्केट इन सपोर्ट्स के पास फिर से आता है, ये लेवल भी आपको बता देता हूँ 23,480, जब ये 480 के आसपास या फिर इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा और ब्रेकडाउन आएगा तब जाके कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा सेलिंग का। यहाँ मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल छोटी क्वांटिटी ट्राई करूँगा क्योंकि मार्केट में ये जो मूव आया है उसके बाद ये हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, इसलिए सेलिंग ये 480 के नीचे बड़ी क्वांटिटी में हो सकती है। फिर टारगेट्स हमारे 23,100, क्योंकि फिर इसके बाद बहुत दूर है सपोर्ट 23,100 पे, उसके बाद 22,400, 22,100, ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नीचे मिलने वाले। लेकिन 480 का थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ऊपर के लिए 630 के ऊपर। इस बीच पे आप चाहो तो सेलिंग कर सकते हो या फिर वेट ही करो, वेट एंड वॉच करो क्या डायरेक्शन पकड़ता है। अगर नीचे आता है तो सेलिंग करेंगे, ऊपर आता है तो बाइंग करेंगे। देखिए जो भी सेटअप बनेगा ना मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। ये वीक बहुत अच्छा गया, आपने देखा 3-4 दिन कंटिन्यू यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स हमें मिले, तो नेक्स्ट वीक भी अच्छा ही जाएगा आशा करते हैं। बाकी एनालिसिस वगैरह अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर लर्निंग करना चाहते हो स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको उसमें मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। थैंक यू सो मच एवरीवन।